अंग्रेज जानते थे कि टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं है, इसलिए निजाम और मराठों के साथ यानी तीनों ने मिलकर शेर को घेरने की कोशिश की। मगर टीपू सुल्तान के पास वो चालाकी थी जो दुश्मन की सोच से भी तेज थी, और एक ऐसी फौज थी जो हर वक्त मौत से खेलने के लिए तैयार रहती थी। साल था 1799। तीन ताकतें मराठा, निजाम और अंग्रेज एक साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ खड़ी थी। दुश्मनों का समंदर उमड़ पड़ा था, लेकिन किले की दीवारों पर खड़ा हर सिपाही कह रहा था, जब तक सांस है शेर का झंडा झुकने नहीं देंगे। बस फिर क्या था, मराठा घुड़सवार बवंडर की तरह टूट पड़े। निजाम की फौजा किले के दरवाजे पर हथौड़े बरसाने लगे और अंग्रेज दूर खड़े अपने तोपों के सहारे किले की दीवारें कमजोर कर रहे थे। मगर जंग में हर तरफ मौत नच रही थी और टीपू सुल्तान अपनी पूरी ताकतों के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने अपने बनाए हुए रॉकेट चलाए जो 2 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मनों में खौफ पैदा कर देते थे। उन्हीं रॉकेटों से टीपू सुल्तान ने अपने दुश्मनों में अफरा तफरी मचा दी। दुश्मन दहशत से कांप उठे, मगर गद्दारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं ना, एक गद्दारी की वजह से सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है। वही गद्दारी की वजह से सारा चीज़ बर्बाद हो गया। किले का एक दरवाज़ा भीतर से खोल दिया गया। दुश्मन अंदर दाखिल हुए, हमला कर दिया। मराठा, निजाम और अंग्रेज तीनों तरफ से वार कर रहे थे। जंग कई घंटों तक चली। लाशों की ढेर से मिट्टी लाल हो गई। अब टीपू सुल्तान भी जख्मी हो चुके थे, मगर शेर मैसूर ने तलवार नहीं छोड़ी। आखिरकार अंग्रेजी गोली ने उनकी छाती छलनी कर दी। वो जमीन पर गिरे, आखिरी सांसों में कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। फिर शेर मैसूर शहीद हो गए। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद एक बड़ा रहस्य सामने आया। दुश्मनों ने जब मैदान जंग की तलाशी ली तो उन्हें टीपू सुल्तान के एक रॉकेट मिले, जिन्हें देखकर अंग्रेज हैरत में रह गए। उनके कमांडर ने कहा, ये आग के तीर है, इसके सामने तो हमारी तोहफे भी कुछ नहीं है। वो रॉकेट ब्रिटेन ले जाया गया और फिर टीपू सुल्तान के रॉकेटों से यूरोप में एक नई जंगों का हथियार शुरू हुआ। जिस हथियार से टीपू सुल्तान ने दुश्मनों को हिला दिया था, वह हथियार आगे चल के यूरोपीय जंगों में इस्तेमाल हुआ, और उसी रॉकेट ने यूरोप के नए नए हथियार बनाने का रास्ता दिखाया। इतिहास गवाह है, टीपू सुल्तान को तीनों ताकतों ने मिलकर मराठा की साजिश, निजाम की गद्दारी और अंग्रेजों की गोलियों ने उनका खून बहा दिया। लेकिन वो अपने लहू से मिट्टी में ऐसा रंग भर गए जहां से हिंदुस्तान ने आयली वार आज़ादी की चिंगारी उठी। जी हाँ, आज़ादी का पहला नारा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। अगर इतिहास की इस छोटी सी झलक ने आपके दिल में जोश जगा दिया हो तो नीचे कमेंट जरूर कुछ लिखें। उस शेर मैसूर की बहादुरी के लिए वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें।